नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका द न्यूज में। राहुल गांधी की सदस्यता जो है लोकसभा सदस्यता वो रद्द कर दी गई। साथ ही साथ राहुल गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया गया है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट है किस तरीके से राहुल गांधी को पहले सूरत की कोर्ट से झटका लगा। 2 साल की सजा हुई। मानहानि का मामला था जिसमें राहुल गांधी का एक बयान था कि सभी चोरों के सरनेम मोदी क्यों होते हैं। और इसी बयान पर आप देखेंगे कि राहुल गांधी की मुश्किलें इतनी बढ़ गई कि आज उनको अपनी लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया है। ऐसे में अब बेटे राहुल गांधी से मिलने मां सोनिया गांधी उनके आवास पर पहुंची है और वहां पर पहुंचकर उनसे सांत्वना दे रही है। तो स्पष्ट तौर पर इस पूरे कृत्य को अब तक के लिए राहुल गांधी के राजनीतिक करियर का सबसे बड़ा झटका बताया जा रहा है। और यही कारण है कि अब सोनिया गांधी राहुल गांधी के घर जो है राहुल गांधी के रेसिडेंस पहुंची है उनसे मिलने के लिए और इस डिफिकल्ट टाइम में उनके साथ रहने के लिए। वही दूसरी तरफ आपको बता दें कि मानहानि का मामला तो है ही, लेकिन दूसरी तरफ राहुल गांधी की एक तस्वीर बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जैसे ही लोकसभा सदस्यता रद्द हुई वैसे ही यह तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगी और यह तस्वीर है राहुल गांधी का एक पेज फाड़ते हुए। और इस तस्वीर की कहानी कुछ ऐसी है कि लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ जो आज हुआ, राहुल गांधी की आज जो सदस्यता रद्द हुई है उसके लिए जिम्मेदार कोई भी नहीं, खुद राहुल गांधी ही है। क्या है उस पिक्चर की कहानी, क्यों इसे राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करने से देखा जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि राहुल गांधी की जो लोकसभा सदस्यता रद्द की गई है इस दौरान कोर्ट से कई सारी अहम टिप्पणियां की गई, जज द्वारा काफी अहम टिप्पणी की गई जिससे भी हम आपको अवगत कराएंगे। सबसे पहले जानिए कि क्या है उस तस्वीर के पीछे की कहानी। तो तारीख 27 सितंबर 2013 और माकन दिल्ली में, अजय माकन जो थे वो दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी आ जाते हैं और कांग्रेस उपाध्यक्ष रहे राहुल गांधी कहते हैं मैं यहाँ अपनी राय रखने आया हूँ, इसके बाद मैं वापस अपने काम पर चला जाऊंगा। इसके बाद राहुल कहते हैं मैंने माकन जी को फोन किया, उनसे पूछा क्या चल रहा। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ प्रेस से बातचीत करने जा रहा हूँ। मैंने पूछा क्या बात चल रही है। उन्होंने कहा कि ऑर्डिनेंस के बारे में बात हो रही है। मैंने पूछा क्या। इसके बाद ये सफाई देने लगे, मैं आपको इस अध्यादेश के बारे में अपनी राय देना चाहता हूँ, मेरी राय में से फाड़ कर फेंक देना चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। उन्होंने उस ऑडियंस को लेकर बोला था कि इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए और राहुल गांधी ने सबके सामने उसे फाड़ा था और उसे फेंक दिया था। 10 साल पुराना ये वाकया है। 10 साल पुराना यह वाकया आज क्यों प्रासंगिक है, इसकी वजह आप समझिए। राहुल गांधी को मानहानि के मामले में सूरत की अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। हालांकि कोर्ट ने तुरंत उन्हें जमानत भी मिल गई और सजा को 30 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया। कोर्ट के आदेश के 24 घंटे बाद ही राहुल की लोकसभा सदस्यता जो है वो रद्द कर दी गई। ये सब 2013 के सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले की वजह से हुआ है जिससे बचने के लिए यूपीए सरकार के समय का अध्यादेश आया था जो अमल में आते आते रह गया। इसी अध्यादेश की कॉपी को राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में फाड़ने के लिए कहा था और विपक्षी आज भी अक्सर इनके इस कदम की आलोचना जो है वो करते हैं। बात 2013 की है। सुप्रीम कोर्ट के लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इस अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दे दिया था। इस प्रावधान के मुताबिक आपराधिक मामले में 2 साल या उससे ज्यादा सजा के प्रावधान वाले धाराओं के तहत दोषी करार किसी भी निर्वाचित प्रतिनिधि को सूरत में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता अगर उसकी ओर से ऊपरी न्यायालय में अपील दायर की गई थी। यानी धारा 8(4) दोषी सांसद विधायक को अदालत के निर्णय के खिलाफ अपील लंबित करने के दौरान पद पर बने रहने की छूट प्रदान करती थी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद से किसी भी कोर्ट में दोषी ठहराए जाते ही नेता की विधायिका सांसदी चली जाती है। इसके साथ ही अगले 6 साल के लिए वो व्यक्ति चुनाव लड़ने से अयोग्य हो जाता है। सदस्य तुरंत खत्म होने के फैसले को पलटने के लिए मनमोहन सिंह सरकार के एक अध्यादेश लेकर आई। इसी अध्यादेश को राहुल ने फाड़ने की बात जो है की थी। अगर अध्यादेश पास होता तो क्या होता, राहुल गांधी की सदस्यता बच जाती। सुप्रीम कोर्ट ने जुलाई 2023 में दोषी करार
करार दिए विधायक सांसदों की अयोग्यता को लेकर अपना आदेश दिया। वह वही दौर था जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव चारा घोटाले में फंसे थे। दोषी पाए जाने पर उनकी सदस्यता भी खतरे में थी। तब से राज्यसभा सांसद रशीद मसूद पहले भ्रष्टाचार के एक मामले में दोषी ठहराए जा चुके थे। विपक्ष की तीखी आलोचना के बाद सितंबर 2013 में मनमोहन सरकार ने एक अध्यादेश जो है वो लेकर आई। अध्यादेश में कहा गया कि मौजूदा सांसद या विधायक अगर किसी अदालत में दोषी करार दिए जाते हैं और अगर उच्च अदालत में मामला विचाराधीन है तो सदस्यता जो है वो नहीं जाएगी। हालांकि इस दौरान वे सदन में वोट नहीं दे सकेंगे, ना ही वेतन उन्हें मिलेगा। राहुल के इस अध्यादेश को पूरी तरह से बकवास करार दिया था और कहा था कि इसे फाड़ कर फेंक देना चाहिए। यही अध्यादेश अगर पास हो जाता तो राहुल की लोकसभा सदस्यता नहीं जाती। अब समझिए कितना बड़ा ये एक सर्कल है। कहते हैं कि दुनिया गोल है, जहां से शुरू करते हैं वहीं आकर खत्म करना पड़ता है, और यही राहुल गांधी के साथ देखने के लिए मिला। जिस अध्यादेश को उन्होंने फाड़ा ये कहकर कि वो बकवास है, अगर वो अध्यादेश पास हो जाता तो आज राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बच जाती। लेकिन राहुल गांधी ने उस वक्त भी मूर्खता की थी और आज भी उनकी मूर्खता की वजह से लोकसभा का जो ये उनका सदस्यता थी वो उनके हाथ से निकल गई। तो साफ तौर पर कांग्रेस ने तब भी राहुल गांधी की वजह से बड़ी परेशानियां झेली और आज भी राहुल गांधी की वजह से राहुल गांधी की खुद की लोकसभा सदस्यता चली गई है। तो स्पष्ट तौर पर यही कारण है 10 साल पुराने इस वीडियो क्लिप या 10 साल पुराने इस तस्वीर के वायरल होने के पीछे, और इसे क्यों कनेक्ट किया जा रहा है आप समझ सकते हैं। जिससे अध्यादेश को फाड़ा, अगर वो अध्यादेश पास होता, वो ऑडियंस अगर पास हो जाता तो आज राहुल गांधी आंसू नहीं रो रहे होते। आज जो है सोनिया गांधी उनके घर पर उन्हें सांत्वना देने नहीं गई होती। तो स्पष्ट तौर पर ये आप देखिए किस तरीके से एक बयान और एक उस पेज को फाड़ने का आप कह सकते हैं कि एक आफ्टर इफेक्ट जो था वो किन किन लोगों ने चलाया। अध्यादेश अगर पास हो गया होता तो सपा विधायक आजम खान की सदस्यता नहीं जाती, अब्दुल्ला आजम से लेकर भाजपा विधायक विक्रम सैनी तक की सदस्यता बरकरार रहती। लेकिन राहुल गांधी के उस आप कह सकते हैं उस दौर में राहुल गांधी को जब लगा कि उनसे बड़ा कोई नहीं है, ये सारी चीजें कुछ नहीं होती है, और आज राहुल गांधी इसके शिकार हो गए। यही रही आपको बता दें कि बहुत लोगों का इतिहास रहा है इस मामले में। जैसे मानहानि मुकदमे में कल 2 साल की सजा के ऐलान के बाद राहुल गांधी की जो है सदस्यता तो चली गई। राहुल गांधी की सदस्यता ऐसे समय रद्द हुई जैसे कि आजम खान की भी हो चुकी है, अब्दुल्ला आजम की हो चुकी है, विक्रम सैनी की हो चुकी है। राहुल गांधी अब इस लिस्ट में नाम उनका शामिल हो चुका है। अब हम आते हैं कि कोर्ट के बारे में जो हम कह रहे थे कि कोर्ट ने इस फैसले को जो सुनाया, जो राहुल गांधी को दोषी करार दिया था, उसमें क्या टिप्पणी कोर्ट ने की थी, क्योंकि बहुत अहम टिप्पणी की गई थी कि किस आधार पर राहुल गांधी को कोर्ट ने दोषी ठहराया। क्यों राहुल गांधी को ये कहने के बावजूद कि राहुल गांधी सही है, ये कांग्रेस द्वारा कहने के बावजूद कि राहुल गांधी ने सत्य का साथ दिया है, क्यों कोर्ट द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराया गया? तो इसका जवाब कोर्ट के जज की टिप्पणी में छुपा है। तो आपको बताते हैं कि कोर्ट के जज द्वारा राहुल गांधी को दोषी ठहराने से पहले क्या कुछ टिप्पणी की गई। तो आपको बता दें कि कोर्ट के द्वारा ये कहा गया, आरोपी एक का सांसद है, उनके बयान से समाज के बड़े तबके पर असर होता है और इसीलिए यह अपराध और बड़ा हो जाता है। आपको बता दें कि हम जब खबर करते हैं, हमने हजारों बार एक बात कही है, और वो ये है कि जब आप लोक प्रतिनिधि होते हैं, जब आप जनता के प्रतिनिधि होते हैं, तो आपको सोच समझ के तोल मोल कर बोलने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि आप एक ह्यूज आप कह सकते हैं पॉपुलेशन को आप रिप्रेजेंट करते हैं और आप उनके लिए एग्जाम्पल सेट करते हैं। और कोर्ट ने इस बात को स्पष्ट कर दिया राहुल गांधी के मामले में, साथ ही साथ दबे आवाज में ये बात भी कह दी कि आने वाले समय में भी अगर आप एक ऐसे संवैधानिक पद पर है तो आपको सोच समझकर बोलना चाहिए। वही कोर्ट ने यह कहा कि आरोपी को एससी ने चेतावनी भी दी थी, यानी सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी दी थी, उसके बावजूद उसके आचरण में किसी तरीके का कोई बदलाव नहीं आया, कोई सबूत नहीं था। सांसद के बयानों का गहरा असर पड़ता है, इसलिए अपराध और भी गंभीर बन जाता है। अगर दोषी को कम सजा दी गई तो इसका गलत संदेश जाएगा, मानहानि कानून का उद्देश्य पूरा नहीं होगा, लोगों के बारे में अनाप शनाप बोलना आसान हो जाएगा। तो ये कोर्ट की टिप्पणी थी। अब ऐसे में हमने आपको पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया, आपको बताया कि हमने किस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने के बाद सोनिया गांधी उनके आवास पर मिलने पहुंची है। साथ ही साथ हमने आपको बताया कि क्यों एक राहुल गांधी की तस्वीर जो पेज फाड़ने वाली है वो वायरल हो रही है और उसे आज के सिनेरियो के साथ कनेक्ट किया जा रहा है। साथ ही साथ हमने आपको कोर्ट की टिप्पणी के बारे में भी विस्तार से जानकारी दी है। और इस पूरे मामले पर आपकी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें। धन्यवाद।